Let us start. So we will begin our discussion from section second, which is based on livelihood, economies, and societies. So in this section, we will have two chapters. First one is the making of a global world, and the second one is the age of industrialization. So let us begin with the first chapter. That would be the third chapter of entire syllabus of history, class 10th, the making of a global world. और इस चैप्टर का भी पहला सब चैप्टर बोल सकते हैं या फर्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हमें लगता है कि इट्स अ टर्म रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ये बात करते हैं कि अभी पिछले कुछ दशकों में या हम बोल सकते हैं अराउंड 50 डिकेड्स में, 50 सालों के पिछले 50-60 सालों में जो चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमीज काम कर रही हैं, बिजनेस बढ़ा है, दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। बात यहीं तक की है व्हेन एवर वी टेक दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये इससे बढ़कर है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लास्ट 50 ईयर्स। अगर हम इसके रूट्स की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये जो इंटरकनेक्शन है, चाहे वो माइग्रेशन को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे काम ढूंढने के लिए माइग्रेशन हो, या ऐसे किसी भी काम के लिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। यस। या फिर किसी सामान का एक जगह जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ट्रेड के थ्रू, ये बहुत लंबे समय से जारी है। इट इज़ नॉट अबाउट लास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स, है ना। इससे भी पुरानी ये बातें हैं। अगर हम इसके रूट्स की तरफ देखेंगे कि इंटरकनेक्शन दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये फैलता गया। एंशियंट टाइम से ही अगर हम देखें तो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रेस्ट है, पिलग्रिम्स हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें पॉजिटिव रीजंस के बारे में हमने बात किया है। इसके अलावा जैसे यहाँ मेंशन है, यू कैन सी पीपल हैड टू escape ड्यू टू परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब प्रताड़ना की वजह से। हमने सुना होगा ज्यूस के बारे में, या ऐसे ही कुछ रिलीजन्स के बारे में जिनको दूसरे सोसाइटीज़ या दूसरे रिलीजन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनको अपनी कंट्रीज से माइग्रेट होना पड़ा दूसरी कंट्रीज में। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। इफ़ यू विल गो टू द पेजेस, बैक पेजेस ऑफ हिस्ट्री, वी विल फाइंड इट कि ऐसा हुआ है कि एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में लोगों का जो माइग्रेशन है, ऐसे तमाम कारणों से हुआ है। यस, लाइक दे कैरिड गुड्स। जब एक जगह से दूसरी जगह वो गए तो उन्होंने अपने साथ क्या लेकर गए? वो अपने साथ अपना सामान लेकर गए, अपनी चीज़ें लेकर गए जो शायद दूसरी कंट्रीज़ के लिए नहीं थी। पैसा लेकर गए, वैल्यूज़ लेकर गए। वैल्यूज़ मतलब उनके कल्चर हो सकते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग हो सकता है, स्किल्स, है ना। स्किल्स मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकता है, फूड मेकिंग से हो सकता है, क्लॉथिंग से हो सकता है, आइडियाज़, इन्वेंशंस, एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। अभी हमने देखा कोविड के फेज में क्या हुआ कि एक कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री में आने से पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ा, या इवन कुछ कंट्रीज ने तो इस पर बैन ही लगा दिया। क्यों? क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो अकेले नहीं आ रहे थे, वो अपने साथ कोविड के वायरस को भी, कोविड के इन्फेक्शन को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे कि जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हुए किसी भी कारण से, है ना, ट्रेड की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, ऐसे किसी भी कारण से जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र हुए, माइग्रेट हुए, तो वो अपने साथ तमाम चीज़ें, अपनी वैल्यूज़, अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज़, इन्वेंशन, इवन जर्म्स और डिजीज़ेस को भी उन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने साथ ले गए।
अगर हम 3000 बीसी के समय में भी देखें तो कोस्टल ट्रेड हमें देखने को मिलता है। कोस्टल ट्रेड मतलब समुद्री रास्तों से ट्रेडिंग हमें देखने को मिलता है, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन में भी हमें, जो कि प्रेजेंट डे एशिया में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ट्रेड जो है, जो कोस्टल ट्रेड है या समुद्री मार्गों से जो ट्रेड है वो लंबे समय से चल रहा है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो उस समय जैसे मनी के फॉर्म में, मुद्रा के फॉर्म में सी शेल्स यूज किए जाते थे, यस, एज द फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसको कौड़ी भी बोलते हैं इन हिंदी, यस, या शी शेल्स। अगर हम बोलें जैसे समुद्र किनारे जो रेत होती है उससे में हमें जो शेल्स मिलते हैं, यस, दे वर ऑल्सो यूज्ड एज व्हाट, एज द मनी, एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. इवन डिजीज का भी ट्रांसफर हमें 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से देखने को मिलता है। इवन 13th सेंचुरी में तो ये हमें एक परमानेंट लिंक के थ्रू मिलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन कंट्रीज के बीच में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। नाउ देर इज एन एविडेंस, एक पिक्चर शेयर किया गया है इसी पेज पर। यू कैन सी फिगर वन इमेज ऑफ अ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन, जो कि गोवा के एक म्यूजियम में हमें देखने को मिलता है, जो 10th सेंचुरी सी का है। अब नाउ सी, इतने पुराने किसी अ, एक मेमोरियल स्टोन पर हमें क्या मिल रहा है, शिप दिखाई दे रहा है। शिप पर सेलिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, और इवन लोगों के, यू कैन सी द दे हैव गुड्स इन देयर हैंड्स, यस। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताता है, या ये एविडेंस हमें ये बताता है कि ये जो ट्रेडिंग है थ्रू शिप इज नॉट अ रीसेंट इवेंट। ये बहुत लंबे समय से, मतलब अगर हम 10th सेंचुरी सी की बात कर रहे हैं, इसके भी पहले से हो रहा होगा। तभी लोग इसको रिप्रेजेंट, मतलब दीज थिंग्स वर विजुअल टू देम, दैट्स व्हाई दे वर रिप्रेजेंटिंग इट ऑन देयर आर्ट एंड क्राफ्ट, यस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो अगर हम बात करें इस फ्रंट पेज की, इसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है मेजरली कि ये सारी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन की आज हम बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है इट इज़ ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो ये बात ठीक नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। दूसरा ये कि हमें एक और बात लगती है कि ये सिर्फ पिछले कुछ 50-60 सालों की बात है जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पर ये बात भी ठीक नहीं है। ये बहुत लंबे समय से प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, इवन एक महाद्वीप से दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेशन इज वेरी कॉमन एंड इट इज गोइंग ऑन थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, चाहे ट्रेड के हो, चाहे कल्चरल शेयरिंग्स हो, चाहे और भी दूसरे मीन्स में, जैसे हमने देखा डिजीज़ेस का भी ट्रांसफ़र हुआ। जो ऐसी डिजीज़ेस जो दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं मिलती थी, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शेयर हुई। जैसे अभी कोविड के एग्जांपल पे भी हमने बात की। ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं या ट्रेसेस हैं कि ये, इसका बिगनिंग जो है चाइना में हुआ और वो फिर पूरे दुनिया में फैल गई। ठीक इसी तरह, पर ये बात भी सच है कि पहले के समय में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स लिमिटेड थे और बहुत स्लो भी थे, इसलिए कोई भी चीज़ स्प्रेड होने में एक लंबा समय लगता था। आज हम देखते हैं कोई चीज़ स्प्रेड होने में बहुत कम समय लगता है। फिर हम कोविड के एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। कैसे सिल्क रूट ने
दुनिया को जोड़ा। अब हम एनसीईआरटी की बुक से डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार हमें ये पूरा कंटेंट समझ में आ जाए तो हमें ये ब्रॉड सेंस में हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन अ वे कि आपने इन चीज़ों को कहाँ तक समझा है और इसमें आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। सो हम ये मान के चलें कि अगर हमें हर एक टॉपिक के एक डेप्थ तक हम अपना सेंस डेवलप कर पाएंगे, हम अपनी एक समझ डेवलप कर पाएंगे, तभी क्वेश्चंस को हम अपने वे में आंसर कर पाएंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं, कुछ कुछ चीज़ें फैक्चुअल है जो हमें याद रखना पड़ेगा, नो डाउट, हिस्ट्री में। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कंसेप्चुअल है, ज़्यादातर चीज़ें हमें अपने थॉट प्रोसेस से अपना एक सेंस डेवलप करना है, जिसके पेरीफेरी में हम अपना आंसर करेंगे। जैसे कंक्लूसिव बात मैंने पिछले वाले पेज के लिए कही आपको, दैट वाज कि ये पूरा जो पैराग्राफ है या पूरा जो पेज है, ये डायरेक्ट कर रहा है, दो कंक्लूसिव रिमार्क हमें दे रहा है। एक, कि ग्लोबलाइजेशन पिछले 50-60 साल की बात नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है जब से ये चल रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके कारण से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में इंटरलिंक्ड हुए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए, माइग्रेट हुए, और उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग हो सकता है। सिल्क रूट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, कैसे सिल्क रूट ने मेजरली, एक पुराना एक एविडेंस है हमारे पास जो बताता है कि कितने लंबे समय से कंट्रीज इंटरकनेक्ट है, और नॉट ओनली कंट्रीज, इवन जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। द सिल्क routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant part of the world. The name Silk Routes points to the importance of west-bound Chinese silk cargoes along this route. तो जो सिल्क रूट की बात की जा रही है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्री मॉडर्न ट्रेड जो है, या प्री मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, कल्चरल लिंक्स बिटवीन कंट्रीज हमें दिखाई देती है विद द हेल्प ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट का इम्पोर्टेंस हम इस बात से समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये ट्रेड लिंक है बिटवीन चाइना, जो कि एक एशियन कंट्री है, with the European countries as well as African countries. Yes, इसमें कौन कौन से एविडेंस, कितने दूर की लिंक हमें इसमें दिखाई देती है। ये historians have identified several silk routes over land and by sea. तो ये समुद्री मार्गों से और ज़मीनी रास्तों से जुड़ा हुआ एक पूरा ट्रेड लिंक है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ एशिया, वास्ट रीजन ऑफ एशिया, एंड यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, इवन नॉर्दर्न अफ्रीका तक इसकी लिंक्स हमें दिखाई देती है या हिस्टोरियंस ने ट्रेस की है। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड thrived almost till the 15th century। तो इवन हम बात करें क्रिश्चियन एरा, सीई जो हम लिखते हैं ना, दैट इज क्रिश्चियन एरा। तो मैं एक और वीडियो आपसे शेयर करूंगा जिसमें ये जो सी, ए सी, बी डी आता है, बी सी आता है, ए सी, बी सी, या आपका ये जो सी है, इन सभी का एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए मैं एक वीडियो और शेयर करूंगा आपसे, तो आप उसको समझ पाएंगे बेहतर। उसको अच्छे से देखिएगा, जो हमारा नंबर लाइन सिस्टम है उससे कंपेयर करके उसको पढ़ाया गया है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। तो तब से लेकर, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरिया, क्रिश्चियन एरा से लेकर, तो 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी हम बोलते हैं, दैट इज 1401 टू 1500, जो 15th सेंचुरी है, तब तक इस रूट का लार्ज स्केल पर यूटिलाइजेशन या यूज़ देखा गया। तो हम बात कर सकते हैं, हम तो बात कर रहे हैं अभी की 50-60 साल पुरानी बात है, नहीं, ये इवन क्रिश्चियन एरा से पहले से लोग कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड करते थे, और उसका सबसे वाइब्रेंट एग्जांपल क्या है? सिल्क रूट। यस। और चाइनीज़ पॉटरी
also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver, flowed from यूरोप टू एशिया। तो ऐसा नहीं है कि नाम सिल्क रूट है तो सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ट्रेड इस रूट से हुआ। अपार्ट फ्रॉम सिल्क, चाइनीज पॉटरी, चाइनीज के जो मिट्टी के बर्तन हैं, हम क्रॉकरी यूज़ करते हैं और बोलते हैं चाइनीज, बोन चाइना और इस तरह के आइटम्स हम बात करते हैं, तो चाइनीज की पॉटरी भी बहुत फेमस है। और बहुत लंबे समय से चाइना से ये ट्रांसपोर्ट की जा रही है थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट इसलिए क्योंकि लार्जली इस रूट से सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था, या हम बोलें इस रूट का डेवलपमेंट ही सिल्क के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ था। चाइना से दुनिया के दूसरी कंट्रीज, स्पेसिफिकली यूरोप, दूसरे कॉन्टिनेंट यूरोप और इवन नॉर्थ अफ्रीका तक के लिए। पर ये सिर्फ सिल्क के ट्रेड के लिए यूज नहीं हो रहा था, ये चाइनीज पॉटरी को भी चाइना से दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक, दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचा रहा था, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचा रहा था। साथ ही साथ इंडिया का जो स्पाइसेस है, हमें पता है आज भी इंडिया के मसाले पूरे दुनिया में फेमस है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से, या हम बोले जब से सिल्क रूट है तब से दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है और दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच रहा है। यस। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई यहाँ से ट्रेड करने के लिए यूरोप जा रहा है तो वहाँ से खाली हाथ वापस आएगा। नो डाउट, वो यहाँ की चीज़ें ले जाकर वहाँ सेल करेंगे और वहाँ से फिर चीज़ें लाकर इंडिया में सेल करेंगे, या वहाँ इंडिया में या चाइना में या जिन कंट्रीज से वो गए हैं वहाँ वापस आएंगे तो उधर से भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, ताकि वो दोनों तरफ से ट्रेड कर सके। और इवन वहाँ के लोग भी यहाँ आएंगे सिल्क रूट के ही थ्रू। वहाँ के प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, और ऐसी ही चीज़ें जो वहाँ आसानी से अवेलेबल है पर यहाँ नहीं, तो उसकी सेलिंग के लिए वो लोग, उसके ट्रेड के लिए वो लोग सिल्क रूट का यूज़ करके इंडिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड करने आते थे। सो द सिल्क रूट इज अ वाइब्रेंट एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। यस, between what? Between Asia and different parts of world, trade and culture exchange always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting point on the Silk Road. तो पैरा का पहला हिस्सा जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये जो सेकंड पैरा है ये बता रहा है कि ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इस स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ट्रेड होता है। जो पहला स्टेटमेंट है इस पैराग्राफ का, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि दो कंट्रीज के बीच में सिर्फ ट्रेड होगा। ट्रेड और कल्चर साइमल्टेनियसली काम करते हैं, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होते हैं। एक एग्जांपल हम देखें। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम गुजरात गुजरात का जो फूड आइटम है। यस, गुजरात का फूड आइटम है, अगर वो मध्य प्रदेश में लोग खा रहे हैं तो क्या सिर्फ हम, या फिर हम साउथ इंडियन डिशेस को खाते हैं? यस। सो it is not only the food or the goods served from South India or southern part of India to the northern part of India, it is also the culture, the way of serving these items. Yes, and the special occasions on which we prepare these items. So this is not only about trading, this is about the cultural events, like we celebrate the Garba also, not only enjoying the food items from Gujarat. Similarly,
इन सिल्क रूट्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं किया गया, ट्रेड का एक्सचेंज या गुड्स का एक्सचेंज ही नहीं हुआ, सिल्क और प्रेशियस मेटल्स का और चाइनीज पॉटरीज का ही एक्सचेंज नहीं हुआ, बल्कि इसने एक्सचेंज किया है रिलीजन को भी, रिलीजियस बिलीव्स को भी, यस कल्चर को भी। दैट्स व्हाई इट इज said that trade and culture exchange always went hand in hand। जैसे कि हम देखते हैं हमारी कंट्री में एग्जांपल ले लें, हम देखते हैं अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें मुगल्स के पहले मुस्लिम कम्युनिटीज इंडिया में नहीं थी, या फिर हम बात करें क्रिश्चियन इन्वेजन बोले या क्रिश्चियन मिशनरीज के यहाँ आने से पहले, नो डाउट क्रिश्चियनिटी भी इंडिया नहीं आई होगी, लेकिन इन्हीं सिल्क रूट के माध्यम से क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, और बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़े। Similarly, the Muslim preachers also came through the Silk Route, or not only they came to India, they went to all different parts of the world, and now we can see the followers of Islam all over the world। Similarly, हमें पता है, हम देखते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो है बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, उनकी जो लैंग्वेज है वो है सिन्हाला। और हमें पता है गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ से थे, इंडिया से थे। तो गौतम बुद्ध जी ने ये बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दूसरे पार्ट्स में इधर जापान हो, कोरियन कंट्रीज हो, ऐसे तमाम देशों में हम देखते हैं देयर इज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। बड़े स्केल पर लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इवन श्रीलंका वाला एग्जांपल हमने लिया, तो ये सभी कंट्रीज में बुद्धिज्म का स्प्रेड भी सिल्क रूट या दूसरे ट्रेड रूट्स के थ्रू हुआ। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज always went hand in hand। We will conclude for today। We will see the further part